घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। इसे घुश्मेश्वर नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका पहाड़ी पीपल में। आज हम आए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो चलते हैं इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में वेरूल गांव पर स्थित है। और यहां आने के लिए सबसे पहले आपको छत्रपति संभाजी नगर आना होगा। और छत्रपति संभाजी नगर आने के लिए देश के मुख्य शहरों से ट्रेन या फिर प्लेन की सुविधा आसानी से मिल जाती है। छत्रपति संभाजी नगर में आप कहीं पर भी आते हैं तो वहां से ऑटो या कैब आपको यहाँ आने के लिए मिल जाएगी। नहीं तो आप छत्रपति संभाजी नगर के सेंट्रल बस स्टैंड से बस लेके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आप इस मंदिर के नजदीक पहुंच जाएंगे। मंदिर के पास ही में आपको एक बहुत बड़ी पार्किंग देखने को मिलेगी, जहां आपसे पार्किंग चार्ज 50 रुपए लिया जाएगा। और पार्किंग से ही आपको मंदिर का शिखर देखने को मिल जाएगा। तो पार्किंग करने के बाद आप मंदिर की तरफ बढ़ चलना। रास्ते में आपको प्रसाद की दुकानों के साथ साथ अन्य शॉपिंग की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी, जहां से आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से मंदिर के लिए प्रसाद लेने के बाद आप सीधे लाइन पर लगने के लिए चले जाना। ये लाइन आपको नॉर्मल समय में आधे से 1 घंटे और सीजन बोले तो सावन, शिवरात्रि या फिर सैटरडे संडे को 4 घंटे तक का समय लेगी मंदिर में पहुंचाने के लिए। अगर आप लाइन पर लगे हुए थक जाते हैं तो यहाँ बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आप यहाँ पर कुछ देर बैठ के आराम कर सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात जो इस मंदिर को और मंदिरों से अलग करती है वो है यहाँ का ड्रेस कोड। यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए पुरुषों को अपने अपर क्लोथ्स खोलने होते हैं, तभी जाके मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिलती है। तो हम आ गए हैं दर्शन करके। ये ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां आप शिवलिंग को अपने हाथों से टच कर सकते हैं। और ये पूरे दर्शन में हमको लगभग 2.5 घंटे लग गए हैं। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं और उनमें से सिर्फ 2 ही ज्योतिर्लिंग पूर्वाभिमुख हैं। एक महाकालेश्वर और दूसरा ये घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। वैसे देखा जाए तो इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कालांतर में इसमें कई बार हमले भी किए गए हैं। इस मंदिर को क्षति भी पहुंचाई गई है। पर इस मंदिर का जो आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, इसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। और ये मंदिर पूरे लाल पत्थरों से बना हुआ है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर स्थापित होने की कहानी पास ही में बने शिवालय कुंड से जुड़ी हुई है। तो हम आपको शिवालय कुंड पहुँच के इसके बारे में बताएंगे। इस ज्योतिर्लिंग में विशेषतः संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि आप दर्शन के लिए यहाँ पर कब आएं, तो आप साल भर दर्शन के लिए कभी भी आ सकते हैं। पर बेस्ट मौसम की अगर बात करें तो वो सितंबर से लेकर मार्च तक का रहता है। और आप एक और चीज का ध्यान रखना कि मंदिर के खुलने का समय सुबह 5:30 से शाम को 9 बजे तक का है। इस मंदिर में जाने के लिए आपको एक पुराना गेट भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। और इसी द्वार के लिए एक कहानी बहुत प्रचलित है। कहते हैं औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए काफी कोशिशें की, पर वो नाकाम रहा, क्योंकि इस मंदिर में कोई भी सीधे खड़े होकर नहीं जा सकता था। इस मंदिर का द्वार बहुत छोटा होने से उस समय यहाँ पर झुककर ही प्रवेश किया जाता था। तो कहते हैं औरंगजेब मंदिर के सामने झुकना नहीं चाहता था, इसलिए इस मंदिर को तोड़ने की औरंगजेब की सारी कोशिशें नाकाम रही। अभी ये द्वार बंद रहता है, पर आप यहाँ से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप इस मंदिर के दर्शन के लिए वनडे ट्रिप करना चाहते हैं तो यहाँ सुबह सुबह ही पहुँच जाइए। अगर आप यहाँ सुबह पहुंच जाएंगे तो आप मंदिर दर्शन के बाद पास ही में बने एलोरा केव्स को भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही में अन्य दर्शनीय स्थलों को भी विजिट कर सकते हैं। और फिर शाम की ट्रेन या प्लेन से घर को वापसी भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। ये मंदिर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से बस 50 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आपको बाहर पर एक नंदी महाराज की प्रतिमा देखने को मिलेगी। और उसके बाद जब आप सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक शिवलिंग देखने को मिलेगा।
ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको एक और जगह जाना होता है, वो है शिवालय कुंड। तो अभी हम चलते हैं शिवालय कुंड की तरफ को। कुछ और भी देना है क्या? बंद कर देता क्या? कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से शिवालय कुंड की दूरी लगभग 500 मीटर है, तो आप यहाँ पहुंचकर शिवालय कुंड के भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलो अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ। कहते हैं यहाँ पर घुस्मा नाम की लड़की भगवान शिव की अनन्य भक्ति रहा करती थी और भगवान शिव की रोजाना पूजा करके शिवलिंग को इस कुंड में विसर्जित करती थी। घुस्मा की बड़ी बहन सुदैया एक निसंतान थी, तो सुदैया ने घुस्मा की शादी अपने पति से करा दी। बाद में घुस्मा से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। कुछ वर्षों पश्चात सुदैया को लगा कि घुस्मा से पुत्र प्राप्ति के पश्चात सुदैया की अहमियत कम हो गई है, तो उसके मन में कुविचार उत्पन्न हो गया और उसने घुस्मा के बच्चे को मार डाला और एक तालाब में फेंक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको यह कहानी मंदिर में क्यों नहीं बताई। वो इसलिए क्योंकि घुस्मा के बच्चे को जिस तालाब में मार के फेंका था वो यही कुंड है, यही तालाब है। तो हुआ फिर यूं कि उस दिन भी रोजाना की भांति घुस्मा भगवान की पूजा करके शिवलिंग को कुंड में विसर्जित करने के लिए आई, तो घुस्मा का बच्चा उसी कुंड से जीवित बाहर आता दिखाई दिया। मान्यता यह है कि भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे और सुदैया को दंडित करने के लिए तत्पर थे, तो घुस्मा के कहने पर भगवान शिव ने सुदैया को माफ कर दिया। घुस्मा ने भगवान शिव से यह भी प्रार्थना करी कि लोक कल्याण के लिए वो यहीं पर विराजमान हो जाएं। घुस्मा की यह बात भगवान शिव ने मान ली, तब जाके इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ और भगवान शिव की भक्त घुस्मा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाने लगा। हमने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद शिवालय कुंड के भी दर्शन कर लिए हैं और साथ ही में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी हमने कर लिए थे। तो बात करें अगर यहाँ रुकने की, तो यहाँ आसपास आपको भक्त निवास बने हुए मिल जाएंगे जिनमें आप रुक सकते हैं। नहीं तो आपको आसपास बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस बने हुए मिल जाएंगे, आप उनमें भी रुक सकते हैं। अगर बात करें खाने पीने की, तो यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए कोई भी समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ रास्ते भर आपको कई सारे रेस्टोरेंट बने हुए मिल जाएंगे। बस इस ब्लॉग में इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।